नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स होता क्या है आखिरकार। और आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल्स इन जावा के बारे में बात करेंगे कि जावा में कितने टाइप के वेरिएबल हैं, उनकी क्या विशेषताएँ, क्या खूबियाँ हैं, और जिन टाइप के हम वेरिएबल पढ़ेंगे वो आपस में कैसे कैसे डिफरेंट है, मीन्स हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हो गई है। अब बिना किसी देर के बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये वीडियो का कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरी प्लस एबल्स। वेरिएबल्स दो वर्ड से मिलके बना गया। अगर मैं ऐसे तोड़ना चाहूँ तो मैं कैसे तोड़ूंगा इस चीज़ को। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेरी प्लस एबल्स। ये ऐसे करके मैं इसे स्प्लिट कर सकता हूँ। अब देखो दोस्तों, क्या कंडीशन है। वेरी मतलब क्या होता है दोस्तों। वेरी मतलब वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या है, चेंज, चेंजेस का मीनिंग। और एबल्स मतलब क्या है, एबिलिटी, एबिलिटी। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा दोबारा, मीन्स its value can be changed. Its value can be changed. Its value can be changed. आया दोस्तों ये कंडीशन आपको समझ में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरी प्लस एबल। वेरिएबल्स चेंज एंड एबिलिटी, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। दोस्तों क्या होते हैं वेरिएबल्स, अभी तो हमने इनका नाम समझा। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिएबल्स के बारे में। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू वाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। तो दोस्तों वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर क्या करेगा, किसी चीज़ को होल्ड करेगा। अगर आपको मैं कुछ दूँ, आइसक्रीम दे दूँ, आपको मैं पल्सेस दे दूँ, दाल दे दूँ, हलवा दे दूँ, कुछ भी दूँ, तो आप क्या करोगे, कटोरी लेके आओगे। कटोरी में क्या होगी, वो चीज़ होल्ड होगी। इसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जो किसी वैल्यू को होल्ड करता है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। ये मेरा रैम है, मैं यहीं पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरी है रैम। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में हम डिटेल में एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। ये मेरी रैम है, इसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। तो दोस्तों किसी एक मेमोरी लोकेशन पे मेरा ये वेरिएबल स्टोर्ड होगा। मान लो मेरा वेरिएबल है 7 मेरा वेरिएबल है। तो किसी भी एक मेमोरी लोकेशन में ये वेरिएबल स्टोर्ड होगा। तो क्या है, अब वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो दोस्तों जिस मेमोरी लोकेशन पे ये वेरिएबल स्टोर्ड होगा उसका नाम क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या है, नेम है मेमोरी लोकेशन का। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, इंट a = 7, तो यहाँ पे इंटीजर क्या है मेरा, इंटीजर मेरा डेटा टाइप है। ए क्या है, मेरा वेरिएबल का नेम है। वेरिएबल का नेम है ना, इंटीजर डेटा टाइप है, ए वेरिएबल का नेम है। और उस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, 7 है। तो ये क्या है दोस्तों, अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। अ वेरिएबल इज असाइन्ड विद अ डेटा टाइप। तो यहाँ पे ये क्या है कंडीशन, इंटीजर इज माई डेटा टाइप। ये मेरा डेटा टाइप है, ये मेरा वेरिएबल है। डेटा टाइप क्या होता है उसकी भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये मेरा वेरिएबल है, आया। और दोस्तों ये देखो, ये रैम है, इसमें इस मेमोरी लोकेशन का नाम ए है और इसमें वैल्यू 7 स्टोर हो रखी है। तो दोस्तों ये क्या कंडीशन है, ये एक रिजर्व्ड एरिया है। रिजर्व्ड एरिया, आइए आपको कंडीशन समझ में है। तो क्या क्या कंडीशन है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है। एक मेमोरी लोकेशन का नाम है वेरिएबल। वेरिएबल इज द नेम ऑफ रिजर्व्ड एरिया इन मेमोरी। इन अदर वर्ड्स इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो मैं आपको 2 पॉइंट फटाफट समराइज करवाता हूँ। तो दोस्तों क्या क्या 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। अ वेरिएबल इज द नेम ऑफ रिजर्व्ड एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी, जो मैंने आपको भी सिखा दिया। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये एक मेमोरी लोकेशन का नाम है ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होंगे रैम में, बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। ये तो मैं आपको सिंपल समझाने के लिए बना रहा हूँ, आया। तो ये क्या है, सारे मेमोरी एरिया है और ये रिजर्व्ड एरिया है।
आगे ये चीज़ आपको समझ में। अब दोस्तों हम ब्रॉडली बात करते हैं जावा में कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। बेसिकली जावा में 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। सबसे पहले लोकल वेरिएबल, फिर आता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, फिर आता है हमारे स्टैटिक वेरिएबल। अब दोस्तों ये वेरिएबल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आइए जानते हैं अपनी वीडियो में। सो देखो, तो दोस्तों देखो क्या होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स। हम 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। मतलब लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसे मैं मेथड की बॉडी में डिक्लेयर कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर कर सकता हूँ, या किसी भी दूसरी जगह डिक्लेयर कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर स्कोप के अंदर, एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, यू कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट मेथड। मतलब जिस मेथड के अंदर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ ना, मैं उसी मेथड के अंदर यूज कर सकता हूँ उसे। एंड द अदर मेथड इन द क्लास आरंट इवन अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। और जो दूसरे मेथड हैं क्लास में, वो उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अभी ये पॉइंट मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अ लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद द स्टैटिक कीवर्ड। लोकल वेरिएबल को हम स्टैटिक कीवर्ड्स के थ्रू डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हमने अभी प्रोग्राम में अच्छे से डिस्कस करी है। सो दोस्तों देखो क्या कंडीशन है। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ वॉइड डिस्प्ले के अंदर। वॉइड डिस्प्ले के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। ये मेरा है फंक्शन मतलब होता है मेथड। इसके अंदर एक मेरी वेरिएबल ले रहा हूँ इंट a = 5, b = 6, और यहाँ पे मैंने ले लिया इंट c = a + b, और यहाँ पे मैंने कर दिया system.out.println, या मैं सिंपल यहाँ पे SOPLN लिख रहा हूँ, या आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। और मैंने यहाँ पे c डिस्प्ले कर दिया। आया। तो दोस्तों क्या है, ये चीज़ एक पर्टिकुलर मेथड है, एक ब्लॉक है। मैंने एक वेरिएबल इस मेथड के अंदर बनाया है, तो मैं क्या इसे बाहर यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। अब एक सिंपल कंडीशन देखो, ये एक सिटी ए सिटी है, ये सिटी बी है, और ये सिटी सी है, और एक सिटी और ले लेता हूँ मैं, एक सिटी यहाँ पे ले लेता हूँ, डी सिटी ले ली मैंने। आप सोचो दोस्तों, ए सिटी से एक बस चलती है, वो लोकल बस है, वो बी सिटी तक जाती है, ए से बी तक जाती है ये बस। एक बस जाती है बी से सी तक, बी से सी तक एक बस जाती है, एक बस जाती है डी से बी तक, डी से बी तक बस जाती है। एक बस यहाँ जाएगी, दूसरी बस यहाँ जाएगी, और एक बस ऐसे जाएगी। अब दोस्तों खुद सोचो, जो बंदा डी में होगा, जो पर्सन डी में होगा, क्या वो इस बस के बारे में अवेयर होगा कि ये बस ए से बी तक जा रही है या नहीं जा रही है? क्योंकि वो तो उसके स्कोप में ही नहीं है ना, उसे तो पता ही नहीं है। उसे तो ये पता होगा कि बी से डी तक कैसे जाऊंगा या बी से सी तक कैसे जाऊंगा, ये चीज़ के बारे में नहीं पता, मतलब उसके स्कोप से बाहर है। सेम चीज़ इसमें है। ये जो मेरा वेरिएबल है इंट है, एक लोकल वेरिएबल है, रिस्ट्रिक्टेड है, ये इसी मेथड के अंदर यूज हो सकता है, क्योंकि इसी के अंदर क्रिएट हुआ ना ये लोकल वेरिएबल। अगर मैं एक और मेथड बना दूं, या सिंपल इस मेथड के बाद यहाँ पे वॉइड सम के नाम से मेथड करवा दूं, और इस चीज़ में मैं डिस्प्ले करना चाहूँ system.out.println, यहाँ पे मैंने ए डिस्प्ले करवा दिया, तो क्या आएगा दोस्तों? एरर आएगा। ये चीज़ मैंने आपको अभी आने वाले कुछ क्षण में प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रखी है, तो वहाँ पे आपको ये पूरी एनालिसिस मिल जाएगी कि लोकल वेरिएबल में कब एरर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वहाँ पे एक एक करके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं फटाफट इंस्टेंस वेरिएबल की। तो दोस्तों देखो, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? अब वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, मतलब क्लास के अंदर डिक्लेयर होंगे, बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम क्लास के अंदर तो डिक्लेयर करेंगे, लेकिन कोई मेथड या कोई ब्लॉक उनके अंदर डिक्लेयर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर किसी हम वेरिएबल को ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करेंगे या फिर मेथड के अंदर डिक्लेयर करेंगे, तो वो कैसा हो जाएगा? लोकल वेरिएबल हो जाएगा। तो दोस्तों इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? जो कि क्लास के अंदर डिक्लेयर होंगे, लेकिन किसी मेथड या ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर होंगे। अभी क्या होंगे मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखो, इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। हम इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक से डिक्लेयर नहीं करते, बट क्योंकि वो अपने आप स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। और स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, उसकी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। It is called instance variable because its value is instance specific and is not shared among instances. इसे हम इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू होती है वो इंस्टेंस स्पेसिफिक होती है, और वो दूसरे इंस्टेंसेस के साथ शेयर नहीं होती। ये चीज़ भी हम कोड में अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों क्या कंडीशन है, देखो जैसे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास मैंने बना दी यहाँ पे फ्रूट के नाम से क्लास बनाई। तो यहाँ पे मैं इसी के बाद एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट a = 7। तो ये क्या है? मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। इसके बाद एक मैंने मेथड बना दिया वॉइड डिस्प्ले, ये मेरा मेथड है, इसके अंदर मैंने कोई भी टास्क परफॉर्म कर लिया, या फिर इसमें एक वेरिएबल बना दिया इंट a = 7।
तो ये क्या है, मेरा मेथड है, और ये मेरा हो गया क्लास कंप्लीट। इसके बाद मेन मेथड वगैरह भी होगा। तो मेरा इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, ये एक मेथड है ना, एक ब्लॉक है ये इतना। तो इंस्टांस वेरिएबल वो होते हैं जो कि क्लास के अंदर डिक्लेयर होंगे, लेकिन किसी मेथड या ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर होंगे। अभी हम ये चीज़ डिटेल में प्रोग्रामिंग में समझेंगे। आ गया दोस्तों आपको पॉइंट समझ में? अब देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। सो दोस्तों देखो, अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज कॉल्ड अ स्टैटिक वेरिएबल। मतलब दोस्तों जोन सा भी वेरिएबल हम स्टैटिक के नाम से डिक्लेयर करेंगे, जैसे स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 7, तो ये क्या हो गया मेरा दोस्तों, ये मेरा एक स्टैटिक वेरिएबल बन गया, क्योंकि मैंने कीवर्ड स्टैटिक के नाम से इसे डिक्लेयर किया। इट कैन नॉट बी लोकल, स्टैटिक वेरिएबल कभी भी लोकल वेरिएबल नहीं हो सकता, ये चीज़ तो हमें समझ आ गई है। यू कैन क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड शेयर अमंग ऑल द इंस्टांसेस ऑफ द क्लास, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ शेयर कर सकते हो। हमें एक स्टैटिक वेरिएबल की सिंगल कॉपी बनानी पड़ेगी। मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल हैपन्स ओनली वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी। मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक वेरिएबल का एक ही बार होगा जब भी हमारी डॉट क्लास फाइल मेमोरी में एलोकेट होगी। ये क्या होगी, अभी प्रोग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ, और उसके बाद हम लास्ट में इस वीडियो के कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल कि कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। पूरा टेबुलर मैनर में ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक थ्योरेटिकल प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ जिसमें मैं आपको तीनों वेरिएबल्स बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, तो दोस्तों मैं एक क्लास बनाता हूँ। यहाँ पे क्लास मैंने बना दी, लेट अस एज्यूम मैंने क्लास बना दी एप्पल, क्लास मेरी एप्पल है। अब इसके बाद मैं 2-3 वेरिएबल बनाता हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे इंट नंबर इक्वल टू 57, MUM बना देते हैं, चलो इंट मम इक्वल टू 57। दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया यहाँ पे स्टैटिक इंट सम इक्वल टू 93। ये मेरे 2 वेरिएबल हो गए। अब एक काम करता हूँ, मैं एक मेथड बना देता हूँ। मेथड क्या बनाता हूँ मैं, वॉइड मेथड के नाम से ही मेथड बना देते हैं। चलो मेथड बना दिया मैंने। अब उसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट नम इक्वल टू 59। चलो मैंने ये कर दिया, ये मेथड हो गया कंप्लीट और ये क्लास एरिया हो गया कंप्लीट। अब कौन सा टाइप का वेरिएबल है दोस्तों, देखो ये क्या है, मेरा इंस्टांस वेरिएबल है। ये मेरा क्लास के अंदर डिक्लेयर हो रखा ना, लेकिन मेथड के बाहर हो रखा, तो ये क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है। और दोस्तों ये सेम चीज़, ये जो ये वाला वेरिएबल है ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। उसके बाद दोस्तों ये वाली कंडीशन देखो, ये क्या है, मेरा लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। आए ये पॉइंट समझ में आपको, ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये इंस्टांस वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। ये सारे हमने क्लास में डिक्लेयर करे हुए हैं। तो दोस्तों अब ये काम करते हैं, हम इनका डिटेल एनालिसिस देखते हैं प्रैक्टिकल में कि ये कैसे डिफरेंट होंगे, क्या क्या एरर्स आएंगे, कहाँ पे लोड होंगे। सो दोस्तों देखो, एक क्लास बनाते हैं। यहाँ पे एक क्लास हम बना लेते हैं, डेमो तो हमने बना लिया है, कुछ भी ले लो, यहाँ पे VR ले लो क्लास, या वेरिएबल्स कर दिया हमने, वेरिएबल्स मेरा क्लास का नेम हो गया। अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी क्लास बनाता हूँ। क्लास का नेम क्या था, वेरिएबल्स था। अब देखो दोस्तों क्या करना है, हम सबसे पहले हम इंस्टांस वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो में सिखाया था, इंट a इक्वल टू 57। ये मेरा हो गया इंस्टांस वेरिएबल। एक और वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग s इक्वल टू, यहाँ पे मैं अपना नेम दे देता हूँ शिवांश। ये वेरिएबल हो गया। अब एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल भी बना देते हैं, स्टैटिक skj इक्वल टू 56। हमें नेम भी लिखना पड़ेगा, स्टैटिक इंट skj इक्वल टू 56। ये मेरा एक वेरिएबल हो गया। अब जल्दी से हम अपना एक मेथड बनाते हैं, वॉइड टेस्ट के नाम से मैंने एक मेथड बनाया। अब उसके अंदर हम एक लोकल वेरिएबल लेते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, जो एक मेथड या कंस्ट्रक्टर वगैरह के अंदर डिक्लेयर होता है। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, इंट a तो ले लिया मैंने, a इक्वल टू 9। ये क्या है, मेरा एक लोकल वेरिएबल है। अब मैं इसे यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे मैंने कर दिया द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब मैं अपना ये a वाली कंडीशन डिस्प्ले कर देता हूँ। ये क्या है, सिंपल वेरिएबल है। अब दोस्तों एक चीज देखो, ये चीज आ गई आपको। अब मैं साथ के साथ ये वाली चीज भी डिस्प्ले कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंस्टांस वेरिएबल है ना, द वैल्यू ऑफ इंस्टांस वेरिएबल इज, इंस्टांस वेरिएबल a इज
ये मैंने यहाँ पे अपनी इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। उसके बाद में अपनी स्टैटिक वेरिएबल की भी वैल्यू इसमें डिस्प्ले कर दूंगा और आपको सारी कंडीशन समझाता हूँ एक एक करके कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। सारे देखो दोस्तों, प्रैक्टिकल से और ज़्यादा आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो ये लिखा मैंने, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज, स्टैटिक वेरिएबल क्या है मेरा, SKJ। ये हो गया। अब देखो दोस्तों, ये मैंने कर दिया मेथड बंद अपना। अब एक और मेथड बना लेते हैं, चलो वॉइड यहाँ पे कर देते हैं ऐड। वॉइड ऐड के नेम से मैंने एक और मेथड बना दिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने एक लोकल वेरिएबल ले लिया इंट b इक्वल टू 6 और कॉमा मैंने एक वेरिएबल ले लिया c। अब मैंने लिख दिया c इक्वल टू b प्लस यहाँ पे मैंने कर दिया 24। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ c कंडीशन को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया द सम इज प्लस c। मैंने इस कंडीशन को यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले। आगे दोस्तों, अब मैं आपको सारे टास्क बताता हूँ। अब हम एक स्टैटिक ब्लॉक भी बना लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टैटिक वॉइड VLO, ये मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया। अब इसके अंदर भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। क्या एक काम करता हूँ, मैं सेम ये चीज़ें यहाँ पे भी डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन उससे पहले मैं ऐसे कर देता हूँ दोस्तों कमेंट, ताकि मैं आपको पहले अच्छे से कंडीशन समझा सकूँ। ये मैंने कर दिया ऐसे कमेंट और ये यहाँ तक हो गया मेरा पूरा का पूरा कोड कमेंट हो गया, ये चीज़ कमेंट। अब देखो दोस्तों, मैं अपना मेन मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये मैंने अपना मेन मेथड बना लिया, स्ट्रिंग args, ये मेरा मेन मेथड बन गया। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मेरी क्लास क्या है, वेरिएबल्स obj इक्वल टू न्यू वेरिएबल्स। दोस्तों अगर आप पहली बार जावा सीख रहे हो तो आप ज़्यादा टेंशन वगैरह मत लो। अभी आपको 4-5 दिन के अंदर मेरी और ट्यूटोरियल्स मिलेंगी, वहाँ पे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, मुझे अपने मेथड को कॉल करना पड़ेगा। सबसे पहला मेथड क्या है, obj टेस्ट है ना मेरा, तो मैं obj.test लिख के ये मेथड को कॉल कर दूंगा। अगर आपने पहले कभी जावा पढ़ी होगी अपनी लाइफ में तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने अगला मेथड भी कॉल कर दिया obj.add, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और अब एक काम करता हूँ, मैं अपना मेथड बंद कर देता हूँ। ये मेरा हो गया एंड ऑफ मेन एंड ऑफ क्लास। अब इसे करते हैं फटाफट कंपाइल। कंपाइल हो गया दोस्तों। अब एक फटाफट एक काम करते हैं, हम इसका आउटपुट निकालते हैं। ये मैंने आउटपुट निकाला। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर दोबारा आपको आउटपुट निकाल के दिखाता हूँ। वॉइड मेन। अब देखो दोस्तों, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज 9, the value of instance variable a is 57, the value of static variable is 56, the sum is 30। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और फिर हम कंडीशन समझते हैं। तो दोस्तों लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या है, a की 9 है, तो हमारी आउटपुट स्क्रीन में क्या वैल्यू आई, 9 आई, ये तो ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज 57 है। स्टैटिक इंट skj इक्वल टू 56, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 56 है। अब देखो दोस्तों, ये चीज़ तो आ गई और इसका सम भी निकल गया, 24 + 6 आ गया। अब मैंने आपको एक कंडीशन क्या बताई थी, जो लोकल वेरिएबल है कि कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे जो मेरा बी है वो लोकल वेरिएबल है ना। अगर देखो ये कंडीशन में यहाँ पे इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता हूँ और इसमें मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ, तो क्या होगा, एरर फाउंड इन क्लास कंट्रोल के क्लिक लिंक, मतलब इसमें एरर आ गया है। अब एरर क्या है कि लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज करनी पड़ती है, मतलब उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। अब देखो दोस्तों, मैं इसकी वैल्यू दोबारा यहाँ पे डाल देता हूँ। लेट्स अज्यूम वी हैव पुट 40 हियर। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो फिर देखो कंडीशन, ए क्या है, मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इसे मैं फटाफट कर देता हूँ क्लियर और आपको फिर से कंडीशन सिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मैंने मेथड क्लियर किया। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल ए इज 0। क्या है वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल की, 0। लेकिन दोस्तों मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे 0 करी हुई है, नहीं करी हुई है ना। आ रही है आपको कंडीशन थोड़ी समझ में, ए की वैल्यू 0 नहीं करी हुई मैंने, लेकिन फिर भी इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 0 डिस्प्ले हुई है। सेम चीज स्टैटिक वेरिएबल के साथ भी है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे कर दूं, ये स्टैटिक वेरिएबल को भी मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब कोई वैल्यू नहीं रखी, तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब कैसे होगी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक बार मैं अपनी स्क्रीन फिर से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। ये चीज़ होगी क्लियर। अब आप ये कंडीशन देखो,
द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज 9, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज 0, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज 0। आ गया देखो। तो दोस्तों कंडीशन क्या है, देखो देयर इज नो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल्स। अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंट ए ऐसे करके रख लूँ तो उसकी कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी, और देखो एरर आएगा। और लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। क्या डिफॉल्ट वैल्यू होगी दोस्तों? जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ना, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, उनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे इंटीजर की 0, स्ट्रिंग, तो ये जितनी भी डिफॉल्ट वैल्यूज है, फ्लोट की 0.0, तो वही वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे। आई कंडीशन आपको। अब हम करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद। हमने क्या क्या सीख लिया अभी कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। अब हम देखते हैं जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, क्या हम उसे लोकल वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं, या फिर इंस्टेंस वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं? तो देखो कंडीशन, यहाँ पे ये मेरा लोकल वेरिएबल है ना, मैं आपको कमेंट में भी लिख के दिखा देता हूँ। दिस इज लोकल वेरिएबल। लोकल क्यों है दोस्तों? क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर है, एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर है। ये एक मेथड है ना मेरा, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बाद में ये वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता। अब देखो कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे ए यूज करवाना चाहूंगा, ये ए मेरा वेरिएबल है और इसे यूज करूंगा, तो देखो दोस्तों एरर आएगी। एरर आया ना इस लाइन में, क्योंकि ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप यहीं तक है। मतलब आप एक तरीके से सिटी समझ लो, दो प्लेस को कनेक्ट करता है एक पर्टिकुलर बस, वो बस उन दो प्लेसेस से आगे नहीं जाएगी, मतलब उसका स्कोप वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो ए क्या है, मेरा छोटी बस है एक पर्टिकुलर रूट के लिए, तो ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप लिमिटेड होगा, तो यहाँ पे हम इसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल यूज करना चाहूँ, जैसे मैं एसकेजे मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल है, और हम इंस्टेंस वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं ए। अगर मैं अपना इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल दोनों यूज करना चाहूँ एक मेथड के अंदर, तो क्या मैं कर सकता हूँ उसे? क्यों नहीं कर सकता दोस्तों? देखो अब मैं आपको अपना आउटपुट दिखाता हूँ। इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसे यहाँ पे कर दिया कंपाइल। अब देखो दोस्तों, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज 9, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल 0, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज 0 एंड द सम इज 64। सम क्या आ गया दोस्तों मेरा? 64 आ गया। अब देखो सम कैसे आया? 64, 24 प्लस 40 64, और इंस्टेंस वेरिएबल और इसकी वैल्यू क्या थी? 0 0। अगर मैं इसकी वैल्यू अब यहाँ पे सेट कर देता हूँ 100, और इसकी वैल्यू भी 100 सेट कर देता हूँ, तो क्या मेरा आंसर 264 आएगा या नहीं आएगा? आप क्या सोचते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आप फटाफट। इतना मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे दोबारा से कंपाइल, ये आया, द सम इज 264। आगे दोस्तों कंडीशन कि हमारा सम क्या आया? 264। ये पॉइंट आ गया। हमने क्या क्या पॉइंट सीख लिया अभी तक? कि लोकल वेरिएबल की कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, ये पॉइंट आ गया। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू होती है। दूसरी चीज, जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो हम लोकल वेरिएबल के साथ बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये एक्सेस मॉडिफायर मैं अपना इंस्टेंस वेरिएबल के साथ यूज कर सकता हूँ, और सेम चीज मैं सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकता हूँ। देखो दोस्तों, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होते हैं ना, तो ये चीज अगर मैं करूंगा तो ये बिल्कुल सही इंप्लीमेंट होगी। मैं आपको फिर से कंपाइल करके दिखा देता हूँ आउटपुट। तो क्या कंडीशन आई? वी कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर विद इंस्टेंस वेरिएबल एज वेल एज स्टैटिक वेरिएबल, बट वी कांट यूज इट विद लोकल वेरिएबल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप अपनी नोटबुक में साइमल्टेनियसली नोट डाउन करते रहो, क्योंकि जब आप इंटरव्यू वगैरह दोगे या आके कोई एग्जामिनेशन होगा तो इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चनिंग करी जाएगी, तो आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। लोकल वेरिएबल दोस्तों कहाँ पे होते हैं? लोकल वेरिएबल आर स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी, और हमारे जो ये वेरिएबल होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल हमारे स्टोर होते हैं हीप मेमोरी में, और जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल की जो मेमोरी एलोकेट होती है वो मेथड एरिया में होती है या फिर क्लास एरिया में होती है, और जब भी हमारी डॉट क्लास फाइल जेवीएम में एग्जीक्यूट होती है। ये क्या चीज होती है मैंने अभी आपको अपनी थ्योरेटिकल क्लास में समझा दिया है, और इसकी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी हम पूरा जेवीएम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, तो वहां पे एक एक छोटे छोटे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो मेरा ये लोकल वेरिएबल है इसकी एग्जिस्टेंस कब होगी? ये एग्जिस्टेंस में कब आएगा, मतलब कब बनेगा? जैसे ही मेरा ये वाला मेथड कॉल होगा, ये वॉइड टेस्ट मेथड है ना, ये जिसके अंदर लोकल वेरिएबल बनाया जा रहा है, तभी मेरा लोकल वेरिएबल बनेगा, और जैसे ही ये मेथड खत्म होगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी एग्जिस्टेंस भी हट जाएगी। आ गया ये चीज कि लोकल वेरिएबल कब बनेगा। अब दूसरी चीज आती है मेरा इंस्टेंस वेरिएबल।
इंस्टांस वेरिएबल जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं हम अपने इंस्टांस वेरिएबल को। हम उसके साथ एक्सेस मॉडिफायर भी यूज कर सकते हैं। उसका मेमोरी एलोकेशन तब टेक प्लेस करता है जब भी हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। मेरी क्लास वेरिएबल्स है ना, दिस इज माय क्लास नेम वेरिएबल्स, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया मैंने, ओबीजी। तो ओबीजी इसका ऑब्जेक्ट है, तो जब भी मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर हो जाती है। आगे आपको पॉइंट समझ में, इंस्टांस वेरिएबल तभी एलोकेट हो जाते हैं, उनका एलोकेशन टेक्स प्लेस करता है मेमोरी में। और बात रही स्टैटिक वेरिएबल की, स्टैटिक वेरिएबल तभी एलोकेट होते हैं जब भी हमारी डॉट क्लास फाइल जेवीएम में एग्जीक्यूट हो जाती है, जब भी हमारी क्लास लोड हो जाती है जेवीएम में। इस सबकी डिटेल एनालिसिस, डिटेल वर्किंग आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं स्टैटिक ब्लॉक की। इस कमेंट को मैं हटा देता हूँ। ये मेरा क्या है, स्टैटिक ब्लॉक है, नाम से ही समझ आ रहा है, स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक ब्लॉक। अब दोस्तों देखो, जो मेरे स्टैटिक वेरिएबल है उन्हें मैं नॉर्मल मेथड्स में भी यूज कर सकता हूँ और स्टैटिक मेथड में भी यूज करता हूँ। ये सब क्या है, मेरा स्टैटिक मेथड है ना, स्टैटिक ब्लॉक है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, इसकी एक डिटेल एनालिसिस वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है जावा में। इसकी हम वहाँ पे और अच्छे से बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप कॉन्सेप्ट देखो। जो इंस्टांस वेरिएबल है उसे मैं स्टैटिक ब्लॉक के अंदर यूज नहीं कर सकता। मैं इसे कंपाइल करके दिखाऊँ आपको। नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी रिफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। ये क्या है, स्टैटिक ब्लॉक है। तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मैं अपने इंस्टांस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता, ये यहाँ पे कंडीशन नहीं आएगी। आई कांट यूज माई इंस्टांस वेरिएबल इनसाइड अ स्टैटिक ब्लॉक, ये कंडीशन आ गई। लेकिन मैं सिर्फ अपना स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। और दोस्तों ये जो चीज है ना, ये इंट ए इक्वल टू 9, ये क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल बन गया है। जो भी वेरिएबल मैं स्टैटिक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, वो क्या होते हैं, मेरे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब देखो दोस्तों, मैं ऐसे करता हूँ एग्जीक्यूट। द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज 9। एक काम करता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। The value of local variable is 9. The value of instance variable is 100. The value of static variable is 100. The sum is 264. लेकिन दोस्तों ये क्यों आया, आपको कंडीशन समझ आई? मैंने स्टैटिक ब्लॉक को तो कॉल किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ एडिशन वाला और टेस्ट वाला ब्लॉक कॉल किया है। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट के थ्रू से कॉल कर देता हूँ, obj.blo। ये मैंने कॉल कर दिया। अब देखो दोस्तों, मैंने इसे करा कंपाइल। अब मेरा वाली कंडीशन भी यहाँ पे शो होगी। ये हो गया मेरा कंपाइल। आई हैव टू क्लियर दिस थिंग, पहले हमने क्लियर कर दिया। अब देखो दोस्तों, ये मैंने इसे करा ओके। द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज 9। इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू 100 है, स्टैटिक की वैल्यू 100 है, लोकल वेरिएबल की 9 है। ये क्या है, ये कहाँ से आया आउटपुट, स्टैटिक ब्लॉक से आया। मैं आपको कोड खोल के दिखाता हूँ। ये हो गया, ये कहाँ से आए, मेरे स्टैटिक ब्लॉक से आई। ये जो ये ब्लॉक है ना, स्टैटिक ब्लॉक है। तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम इंस्टांस वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, और ये मेरा स्टैटिक ब्लॉक है। अब देखो दोस्तों, एक सिंपल कंडीशन है, ये मेरा क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है ना, इंस्टांस वेरिएबल। अब मैं इसे अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। सबसे ज्यादा यूजेबिलिटी किसकी होती है, स्टैटिक वेरिएबल की होती है। क्यों है, मैंने आपको बता दिया। अगर देखो दोस्तों, मैं अपने मेन मेथड के अंदर इन्हें यूज करना चाहूँ वो तो देखो दोस्तों, हम अब 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमने क्या देखा कि इंस्टांस वेरिएबल क्या होते हैं और उसकी क्या क्या इंप्लीमेंटेशन होती है। अब देखो दोस्तों, इंस्टांस वेरिएबल को एक्सेस कैसे करूंगा। इंस्टांस वेरिएबल को मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करूंगा। जैसे ये मेरा है ना, यहाँ पे मेरा इंस्टांस वेरिएबल ऊपर क्या है, मेरा इंस्टांस वेरिएबल है ए। तो मैं, मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, ओबीजे है ना, यहाँ पे ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे डॉट इंस्टांस वेरिएबल का नाम, इंस्टांस वेरिएबल का नाम क्या है, ए। तो आया, इंस्टांस वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। अगर मेरा दूसरा इंस्टांस वेरिएबल की यहाँ पे क्या है, एस, तो एस को मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, ओबीजे डॉट, यहाँ पे मैंने एस कर दिया। अब मैं इसे फटाफट कंपाइल करके देखता हूँ, हो गया कंपाइल। अब मैं इसका आपको आउटपुट निकाल के दिखाता हूँ। तो ये मैंने किया यहाँ पे कंपाइल। एक काम करता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये आ गई कंडीशन। यहाँ पे क्या आया, आई एम यूजिंग इट इन मेन मेथड 100, आई एम यूजिंग इट इन मेन मेथड। ये दोनों इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। अब दोस्त आ गया आपको ये कंडीशन समझ में, कि इंस्टांस वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। अगर अब बात आती है स्टैटिक वेरिएबल की, स्टैटिक वेरिएबल
आई एम यूजिंग इट इन मेन मेथड, एंड आगे हम डाल देते हैं स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल को दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। स्टैटिक वेरिएबल हमारा क्या था, यहाँ पे skj है ना, यहाँ पे आप स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली यूज कर सकते हो। skj आपने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, आप ऑब्जेक्ट के साथ भी इसे यूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसे स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के नेम के साथ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू क्लास। ये टेस्ट डॉट skj है, इन तीनों लाइन का रिजल्ट आपको सेम आएगा, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल मेरी क्लास नेम क्या है, सॉरी वेरिएबल्स इज माय क्लास नेम। तो आप क्लास नेम के थ्रू भी स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हो। अब देखो कंडीशन, वेरिएबल्स हो गया, ये हो गया फटाफट कंपाइल। मैं इसे करता हूँ यूज, इसे दोबारा से क्लियर कर देते हैं। अब आप देखो void main मैंने किया, I am using it in main method static variable 100, I am in main method 100, I am in main method। तो तीन तरीके से हम स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ये चीज आप नोट डाउन कर लो कि हमने इंस्टांस वेरिएबल को कैसे यूज किया, हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज किया। स्टैटिक वेरिएबल को मैंने डायरेक्टली भी प्रिंट कर दिया, देखो ना डायरेक्टली कर दिया ना, इसके जो मेरा स्टैटिक वेरिएबल है, मैंने इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ, obj.skj के थ्रू मैंने डिस्प्ले कर दिया, क्लास नेम के साथ भी मैं इसे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो आगे आपको कंडीशन समझ में कि स्टैटिक वेरिएबल का यूज कैसे कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस पे पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ। मेमोरी एलोकेशन कब होता है, जब भी हमारी डॉट क्लास फाइल जेवीएम में लोड होती है, तभी उसी समय स्टैटिक वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन हो जाता है, या फिर मेमोरी लोड हो जाती है। और जब भी डॉट क्लास फाइल जेवीएम से अनलोड होती है, तब जाके हमारे जो स्टैटिक वेरिएबल है वो डी इंडेक्स हो जाते हैं और वो मेमोरी से डिलीट हो जाते हैं। आगे आपको समझ में ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये इनका जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो क्लास एरिया में होता है या फिर मेथड एरिया में होता है। इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसके साथ हम एक्सेस मॉडिफायर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डिटेल में समझ लिया है। हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ लिया अभी तक, इंस्टांस वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होती है, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, एक्सेस मॉडिफायर हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम उसे स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कौन क्या यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कौन कहाँ पे यूज होता है, स्टैटिक वेरिएबल को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे नॉर्मल मेथड हो चाहे हमारा स्टैटिक मेथड हो। फिर उसके बाद बात आती है इंस्टांस वेरिएबल की। इंस्टांस वेरिएबल को भी हम मोस्टली जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इंस्टांस वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। उसके बाद लोकल वेरिएबल आता है, लोकल एज सजेस्ट करता है लोकल मतलब किसी एक ब्लॉक के अंदर। तो आया आपको समझ में। अब देखो दोस्तों, हम फटाफट अपनी ब्लैक बोर्ड स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सो देखो, तो दोस्तों देखा आपने कितना अच्छा प्रैक्टिकल किया हमने, आपको कैसा प्रैक्टिकल लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों हम फटाफट टैबुलर मैनर में लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, इन तीनों वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है हम अपनी वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों देखो क्या क्या डिफरेंस है इनमें। सो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं हम मेमोरी एलोकेशन को लेके। तो मेमोरी कब एलोकेट होती है लोकल वेरिएबल्स की। देखो दोस्तों, व्हेन द वेरिएबल लोकल वेरिएबल is allocated in memory when the compiler visit that particular method or block। मतलब जब भी हमारा कंपाइलर कोई पर्टिकुलर मेथड या फिर कोई पर्टिकुलर ब्लॉक जिसके अंदर वो लोकल वेरिएबल है वहाँ तक पहुँचता है, तो तब जाके हमारा मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस करता है। किस चीज़ का, लोकल वेरिएबल का। अब बात करते हैं इंस्टांस वेरिएबल की। When we create an object of the class, क्या क्रिएट करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट, देन मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस ऑफ द इंस्टांस वेरिएबल की। मतलब जब भी हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी उसी समय जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो टेक्स प्लेस करेगा किसका, इंस्टांस वेरिएबल का। अब अगला पॉइंट आता है स्टैटिक वेरिएबल का। इस वेरिएबल की कहाँ पे मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस करती है, व्हेन डॉट क्लास फाइल इज लोडेड इन जेवीएम देन द मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। अब दोस्तों देखो डॉट क्लास फाइल क्या है, जैसे मेरी क्लास है एरिया, तो उसकी डॉट क्लास फाइल क्या होगी, जैसे आपने सेव कर दिया एरिया डॉट जावा, तो जब भी आप इसे जेवीएम में लोड करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो उसकी डॉट क्लास फाइल अपने आप बन जाती है, एरिया डॉट क्लास। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, आप टेंशन मत लो, आपको बस अभी ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये अनलोड कब होगी, जैसे ही आपकी डॉट क्लास फाइल जेवीएम से अनलोड हो जाएगी तो इस वेरिएबल की मेमोरी भी डिलीट हो जाएगी, डी इंडेक्स हो जाएगी। सेम चीज़ इसके साथ है, सेम चीज़ इसके साथ है। इसमें जैसे आपका इस ब्लॉक का काम खत्म हुआ, ये वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। आगे आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में मेमोरी एलोकेशन का। आप दोस्तों दूसरा पॉइंट समझो, लोकल वेरिएबल आर स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी। लोकल वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होते हैं हमारे,
स्टैक मेमोरी में। दोस्तों आप ये पॉइंट साइमल्टेनियसली अपनी नोटबुक में टेबुलर फॉर्म में नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, इंस्टेंस वेरिएबल आर स्टोर्ड इन हीप मेमोरी या फिर हीप एरिया में स्टोर्ड होते हैं हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। और स्टैटिक वेरिएबल एलोकेट मेमोरी इन मेथड एरिया और क्लास एरिया। स्टैटिक वेरिएबल हमारे मेथड एरिया या फिर क्लास एरिया में मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो आगे 3 पॉइंट, पहले हमने क्या सीखा, मेमोरी एलोकेशन कब होता है, फिर हमने सीखा मेमोरी एलोकेशन कहाँ पे होता है। 2 पॉइंट आगे समझिए, अब और ज़्यादा डिफरेंस देखते हैं। सो दोस्तों देखो, तो दोस्तों हमने अपने प्रोग्राम में बात करी थी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में। तो हमने क्या देखा था कि लोकल वेरिएबल्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है? जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, उन सब की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही हो जाती है। इंटीजर की क्या होगी? 0, फ्लोट की 0.0। तो यह हमने अभी प्रोग्राम में सीखा था कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल की। अब देखो दोस्तों, एक्सेस मॉडिफायर की बात करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? जो विजिबिलिटी मोड डिफाइन करते हैं क्लास का, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या फिर किसी वेरिएबल का। तो हमारा क्या, हम अपने लोकल वेरिएबल के साथ एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वी कांट यूज़ एक्सेस मॉडिफायर विद लोकल वेरिएबल, एरर आएगा दोस्तों। लेकिन अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की बात करेंगे तो हम उसमें एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ एक्सेस मॉडिफायर विद स्टैटिक वेरिएबल एज वेल एज विद इंस्टेंस वेरिएबल। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सेस की। हम ये मेथड के अंदर तो ऐसी एक्सेस कर लेंगे लोकल वेरिएबल, क्योंकि लोकल है। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल आर एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट्स। इंस्टेंस वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। और अब हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे? स्टैटिक वेरिएबल को आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप उसे ऑब्जेक्ट के नेम के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप सीधा क्लास के नेम के साथ भी डिस्प्ले कर सकते हो। ये 3 चीज़ मैंने अभी आपको अपने प्रोग्राम में सिखाई थी। आप दोबारा से वो कंडीशन चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। ये हमने अभी 5-7 पॉइंट पढ़े हैं, इन तीनों के डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 2-3 बार ये वीडियो देखो, ये कॉन्सेप्ट रिकॉल करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं मिलता हूँ आपसे एक और कमाल फ्रेश जावा की वीडियो में। अब हम सब सीखेंगे जावा।